आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ में माओ वाले, ये जो कम्युनिस्ट माओ, इन लोगों के कारण सालों साल बर्बाद हो रहा था। वहाँ कितना लोग वहाँ पर खून हुआ है तार हिसाब भी नहीं है। वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन, इनोसेंट पीपल, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपी, इवन पॉलिटिकल पर्सन्स वेर किल्ड। और हम लोग देखते थे कब क्या होगा, बम ब्लास्टिंग इत्यादि चलता था वहाँ। और खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका ये जाता है एकदम मध्य प्रदेश होके, फिर महाराष्ट्र से उड़ीसा, इवन आपका ये अभी जो बिहार टूटने के बाद जो अंश हुआ है वहाँ पर भी पहुँच गया। तो अब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि हम इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, ये हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आप देखो किस तरह इन लोगों को खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और आने वाले दिन जो बाकी है उनको भी खत्म करना है। हम लोग भी इस मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। जो टेररिज्म नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या था, पहले कोई डर से भी नहीं आता था। त्रिपुरा में भी NLFTA, TTF इस तरह था यहाँ पर, अभी सरेंडर किया। और हम लोग जैसे जेल में पहले सेंट्रल जेल बोलते थे, सेंट्रल जेल, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उनका नाम चेंज कर दिया, जो शोधनागार। मतलब आपको संशोधन होने के लिए संशोधनागार, मतलब आपको जो भी काम आप लोग करते हो, कोई भी क्राइम करते हो, तब जाके आप, ये जेल नहीं है, ये माइंडसेट, ताकि अपना दिमाग संतुलन रहे और अपने आप को सुधारो। इनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो अभी टेररिस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सरेंडर किया है, ये भी त्रिपुरा में खास करके हम लोग 250 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पैकेज दिए हैं इन लोगों का रिहेबिलिटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैकेज के लिए नहीं है। आपको अब समझ में आया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे ये रास्ता ठीक नहीं है। इसलिए पहले तो बातचीत, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले अटल जी के टाइम में कोशिश किए थे, उसके पहले तो कोई ये चेष्टा ही नहीं किया, बोला अरे ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और कांग्रेस के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को तो ये लोग गिनती में नहीं लाते थे। त्रिपुरा कहाँ है ये भी किसी को नहीं मालूम था। हम लोग जब पढ़ने बाहर जाते थे, कहाँ से आए हो? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से मतलब कहाँ है? ये असम में है कि बांग्लादेश में है? इस तरह। तो इस सिचुएशन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन्होंने जिस तरह एक तरफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज उन्होंने क्या दिया? हीरा मॉडल दिया। हीरा मतलब H फॉर नेशनल हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरवेज। सभी जगह अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्टेट के साथ दूसरा स्टेट का कनेक्शन आ गया। मैं जब चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में जाता हूँ तो ये जो अष्टलक्ष्मी नाम दिए, पहले 7 स्टेट था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्किम को एक साथ करने के बाद उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी। अब नाम देने से भी आप सोचो, ये भी कितना बढ़िया नाम है। नाम का भी उसका जो इम्पोर्टेंस, ये लक्ष्मी का जो गॉडेस यहाँ पर इतना माने पोटेंशियल है देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए, ये तब ने उन्होंने कहा गॉडेस लक्ष्मी के साथ तुलना की है। तो अभी हम लोग ये अष्टलक्ष्मी के अब देखिए कितना डेवलप हुआ। और मणिपुर कहिए, आसाम बोलिए, किसी भी अब स्टेट के लिए, और त्रिपुरा का तो छोड़िए, हम लोग के यहाँ से इतना अच्छा प्लेयर्स बन रहा है। लेकिन सरकार खेलो इंडिया स्टार्ट किया, आप जानते हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग खेलो त्रिपुरा स्टार्ट किए। अभी यहाँ पर पारा ओलंपिक भी हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन जिस तरह हेल्प हम लोग कर रहे हैं ये अनाफ नहीं है। मैं यहाँ पर जो प्लेयर्स है, मैं इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं थ्रू इंटरप्रेटर जिन्होंने साइन लैंग्वेज के तरह यूज़ करके इन लोगों को समझा पाएंगे। यही है कि आपको हम लोग सब चीज़ देंगे, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए यस आई कैन डू इट। मैं साधारण जो जनता है मैं भी वैसा ही हूँ। ये जो फीलिंग जब आएगा, ये हम लोग देखते हैं कभी कभी सोशल मीडिया में, जो एक व्यक्ति को 2 हाथ नहीं है, पेट से लिख रहा है, और जिस पेट से लिख रहा है ये ऐसा माने उनका जो हम लोग के सामने पेश कर रहा है वो बहुत ही माने प्रशंसनीय है। बहुत सारे चीज़ इतना कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है, इवन आप सोचो राइट हैंड, अगर हम लोग राइट हैंड